राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लाडले श्री जी के दर्शन कर लीजिए। तो आइए आज हम देखेंगे कि हमने अपने लाल जी के लिए जन्माष्टमी के लिए क्या क्या चीज़ें रेडी करी हैं। और उसी के साथ साथ में मैंने जो कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं इनकी आप अपने लाल जी को गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं, जो कि इस जन्माष्टमी में लाला को बहुत प्रिय लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपने अभी नहीं दिया है तो आप दे सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं लाल जी का आपको दिखा दूं कि हाथ में इनके देखिए कड़ा है, जो कि कड़ा मैंने ये साफ़ कर दिया है। आज बहुत अच्छी तरीके से साफ़ किया। इनके ये चांदी के कड़े, इनको परमानेंट मैंने फिक्स करवा दिए हैं, डाल दिए हैं लाल जी के हाथों में। एक ये रहा इनके पास में, और एक सबसे सुंदर एक ये है इनके पैरों में, और इस पैर का ये जो कि निकाल के फेंक चुके हैं लाला का, वो रखा हुआ है। वो मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि इनके पैरों में मैं डालूं, वो छोटा है काफ़ी, तो कष्ट ना हो, दर्द ना हो। तो इस डर की वजह से मैं वो डालती नहीं हूँ। और वो पता नहीं कहाँ खो गया कि मुझे मिल नहीं रहा है, या मैं उसको ढूंढ नहीं रही हूँ, मुझे नहीं पता। क्योंकि ऐसा है कि पता नहीं क्यों इस तरीके से इन्होंने ऐसा किया है कि मैंने डाला तो था, फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो जो फ़ील आता है ना कि ऐसे कि एक पैर में कड़ूला जो होता है जैसे राजस्थानी लुक देता है, तो वो इनको सिर्फ़ एक पैर में ही रखना है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो भी काम करते हैं, जो भी इनकी लीला होती है, उसके पीछे कोई ना कोई इनका ज़रूर लीला होती है भई। बिना लीला के कोई काज तो इनका होता ही नहीं है। तो मैंने इसीलिए इसको रेडी कर दिया है कि जन्माष्टमी आ रही है। हालाँकि हमेशा करती हूँ, तो जन्माष्टमी है कुछ ही दिनों में आने वाली है, 4-5 दिन में। तो ये बहुत अच्छा है कि ये साफ़ हो गया। और इनके लिए मैंने जो कि इनकी कमर की करधनी है हमारे ठाकुर जी की, ये देखो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। जो मैंने बनवाई थी उनको, पिछली बार बनवाई थी, जो कि बहुत सुंदर बनी है। मैं इनको हमेशा ऐसा सोचती हूँ कि इनको इस तरीके से कमर की करधनी हमेशा डालें। घुंघरू भी है, घुंघरू हमेशा ये फील करके, ये भाव करके डालना है कि आप आज अपने लाला के लिए करधनी बनवा रहे हैं। कभी ऐसा हो कि लाला छुन 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 करते हुए आए और आपको देखेगा, ज़रूर दिखेगा कि लाल जी छुनछुना रहे हैं, एकदम से कमर में करधनी बज रही है। आपको ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही बनवाओ, क्योंकि इसमें काफ़ी लटकन कम है। तो ऐसी करधनी बनवा करके आप अपने लाला के लिए बड़ी सुंदर सी, बड़ी प्यारी सी, उसमें काफ़ी सारे ये कुंदन, जो ये घुंघरू होते हैं, ये डलवा सकते हो, तो बहुत सारे डलवा दो। और इनके कमर में, इनके हाथों में, इनके पैरों में आप ये डाल सकते हैं। तो ये मैंने 1-2 बनवाई हैं। एक श्यामजू के लिए, अपने लाला के लिए, एक हमारी श्यामा जी के लिए। तो ये दोनों मैं इनके लिए जब भी कुछ रेडी करती हूँ, तो दोनों एक साथ करती हूँ कि दोनों को कुछ भी चीज़ दूँ और कुछ भी खरीदूँ, या फिर मैं उनके लिए कुछ भी बनाऊँ, ड्रेसेस हो, तो इनकी पेयर में सारे काम करना पसंद है। क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों एक साथ हैं, तो अच्छा लगेगा। और ये बहुत अच्छी है कि मैंने इनके लिए जन्माष्टमी के लिए, राधा अष्टमी के लिए, ये सब मैंने पहले ही बनवाई थी, तो मैंने अभी करके रख दी है साफ़। और आप इनके लिए कड़ूला भी बनवा सकते हो। गोल्ड की है तो आपकी सामर्थ्यता, आप गोल्ड की बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक ये मेरे लाला के लिए इनकी, जैसे हम ये कहते हैं नज़रबट्टू, नजरोटा, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हो। गले के लिए इनके लिए एक चैन बनवाई है, ये मैंने बहुत सुंदर सी, मुझे बहुत प्यारी लगी। तो ये चांदी की भी है और इसमें काले मोती डले हुए हैं, तो जो कि बहुत अच्छे हैं। आप इनको पहना करके लाला को धारण करा सकते हैं, श्री जी को धारण करा सकते हैं। और ये डेली का इनका जो होता है, ये देखो इस तरीके से डेली के लिए जो डेली ज्वेलरी है इनकी, हम लोग इनको कुछ नहीं, गर्मी में मैं सोचती हूँ कि ना पहनाऊँ, तो इस तरीके से अपन पहना सकते हैं इनको, जो कि बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी भी लगती है। और इसी तरीके से मैंने इनके लिए ये बनवा दी है, ये साफ़ कर दी है मैंने। बनवाई तो मैंने लास्ट ईयर ही थी। आप, मैं इनको कुछ डेली नहीं वियर कराती हूँ, आप चाहो तो करा सकते हो, बट मैं भी कराती थी पहले। अभी काफ़ी समय से खुद ही नहीं पहनते हैं। ये सब चीज़ इनकी ही कृपा है, इन्हीं की लीला है, जो ये चाहते हैं वही करवाते हैं, जैसा इनकी इच्छा होती है वैसा चलता है काम।
तो मैं अगर कुछ भी अपने आप से सोचती हूँ, कुछ भी प्लान करती हूँ, तो वो प्लानिंग थोड़ी सी ना कभी डगमगा जाती है। तो ये मैंने अभी इनकी जो कमर की करधनी है, अभी मेरे ये पायल से ज़्यादा चूड़ी हिल रही है। तो इस तरीके से देखो आप बज रही है ना, तो ऐसे करके लाल जी पहन के ये मुझे बहुत अच्छी लगता है। जैसे पायल बजती है ना छन छनाते हुए, तो ये ज़रूर करना है अपने लाला के लिए, कमर करधनी बनवाएं। और अगर आपने न बनवाई है तो अभी आपके पास 2-3 दिन है, आप ऑर्डर दे सकते हो, बनवा सकते हो अपने लाला के लिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट ईयर के लिए ज़रूर प्लान करना कि आप अपने लाला को बना करके कुछ दो और वो पहने। तो ज़रूर ये भाव होगा, ज़रूर ये फील होगा कि अपना लाला अपना मतलब कमर की करधनी या पैरों में पायल पहन के छुन छुन करके इधर उधर चल रहा है, घूम रहा है। जब हम लोग खाना बनाएं तो इतना स्वादिष्ट खाना बने कि लाला ज़रूर झाँक करके देखे, खिड़की में से झाँक ले कि आज क्या बन रहा है। आहा, इतना मतलब सोचो, ज़रूर आना चाहिए वो फील, भाव होना चाहिए। और ये है बंसी, जो कि ठाकुर जी की सबसे प्रिय बंसी है। और जन्माष्टमी में आप उनको बंसी भी दे सकते हैं गिफ्ट में। तो ये मेरी 2 बंसी हैं लाला के लिए। देखो, एक बड़ी है, काफ़ी अच्छी खासी बड़ी है, और एक ये छोटी है। तो मैंने इनके लिए 2 बंसी बनवाई है। बनवाई क्या, ये वाली तो पहले की ही है। इसको मैंने बस ये जैसे हमारे पास चांदी क्लीन करने की चीज़ मैंने रखा है इनके, क्योंकि हम इनको जब भी ये सब धारण कराते हैं, चांदी एक ऐसी चीज़ है कि हमेशा वो काली हो जाती है, क्योंकि ठाकुर जी की पूजा अर्चना होती है, दिया बाती जलता है। और कभी कभी उनके पास मैं लोबान भी जला देती हूँ, उनके नज़र उतारने के लिए कपूर भी जलाती हूँ। तो कभी कभी ये सब चीज़ें होती ही हैं, तो घर में जो पूजा पाठ होती है, घर में कुछ भी चीज़ होती है, तो वो सब जो धुआं, उसकी जो फ्रेगनेंस, तो ये चांदी का पानी स्नान करते हैं लाल जी, रोज़ धारण करते हैं बंसी। और देखो आप, इनको ये बड़ी बंसी है, ये धारण करा दी, तो इस प्रकार से धारण होती रहती है। तो वो चीज़ें उनको लगती हैं, तो वो चीज़ें ना फिर काली हो जाती हैं। जैसे लाल जी ने हाथ में कड़े और कड़े में पैर में कड़े डाल रखे हैं, तो वो काली हो जाती हैं। तो पानी की वजह से भी हो जाती हैं काली, और वैसे भी काली हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमेशा क्या है, साफ़ करना हर रोज़ हम हर महीने या हर 15-20 दिन में तो नहीं जा सकते सुनार के पास, तो ये सारी चीज़ें अपने पास में थोड़ी बहुत चीज़ें रखनी चाहिए, जो लाला की बहुत ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं। तो वो मैंने रखी हैं, वो उसी से मैं क्लीन कर लेती हूँ लाल जी के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने सब जन्माष्टमी के लिए इनके लिए प्रिपेयर करा है। ये छोटी बंसी पहले इनके लिए बनवाई थी, करी थी, बट ये फिर थोड़ी छोटी लगी मुझे, तो मैंने बड़ी बनवाई। और बड़ी भी अच्छी है, छोटी भी अच्छी है। मैंने लाल जी के लिए गले के लिए ये बनवाया था, तो इनको मैं ये धारण भी कराती हूँ, ये अच्छा भी है। और इस प्रकार से बस मैंने ये दिखा दिया है आपको कि देखो, आप अपने लाला के लिए चाहे कड़े बनवा लो, करधनी बनवा लो। श्यामा जी के भी हाथ के कड़े थे और पैरों के भी थे, बट उनको मुझे ऐसा लगता है कि उनको नहीं पहनना था, उन्होंने कुछ समय पहना। और ऐसा होता है ना कि देखो, लेडीज़ को क्या होता है कि ज्वेलरी और कड़े वगैरह ऐसी चीज़ें हैं कि ये चेंज करनी रहती हैं। जेंट्स में ये क्या होता है, हमारे भगवान मेल मेल पर्सन जो हैं, तो प्रभु हैं हमारे ना, तो उनका तो देखो कोई डिज़ाइनिंग वैसा नहीं होता है। वो कड़े हाथ में एक बार डले हैं तो मेंस लोग जैसे पहनते हैं वैसे धारण करे रखते हैं। श्यामाजो का क्या है कि श्यामाजो फीमेल में थोड़ा सा कि मुझे एक नई नई वैरायटी चाहिए कि हाँ, आज हमने ये पहनना है, कभी सोना है, कभी चांदी है, कभी कांच का है, कभी कुछ है। तो वो बहुत सारी चीज़ें देखो ज्वेलरी में आती हैं, जो कि लाली के लिए एक गोल्ड, वो गोल्ड का तो नहीं बनवाया मैंने, सिल्वर का था, सिल्वर का ही बनवाया था। सिल्वर का हाथों में भी पैरों में था, तो वो काफ़ी समय तक इन्होंने पहना। और फिर जब मुझे लगा कि अब उनको बिल्कुल वो डल हो गया, अच्छा भी नहीं लग रहा, मुझे खुद ही नहीं भा रहा था, वो खुद ही नहीं पसंद आ रही थी। तो मैंने सोचा, जब आई थिंक मेरे को ये सब चीज़ें ऐसा लग रहा है कि इन्हें पसंद नहीं आ रही है, अब इनको उतारने का मन है, तो मैंने वो उतार दिया।
और उनको जैसे हम लोग मार्केट से डेली जो यूज़ करने वाली वो हाथ के कड़े हैं, कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें मैंने वो ली हैं, तो वो मैं उनको धारण कराती हूँ जब कुछ भी रेडी होता है। और अभी तो हाथ में जब से इनके मैंने कलर हुआ है और मेहंदी लगी है, देखो मेहंदी कितनी प्यारी लगी है, अगर आपको देख रहे होंगे तो वाकई में बहुत सुंदर मेहंदी लगी है। तो अभी पूरा का पूरा हाथ पे जो फोकस है मेहंदी पे, तो मेहंदी इनकी बहुत अच्छी लगी है। तो कुछ भी इनको मैं करी धारण ऐसे नहीं करा रही हूँ, पर जब वो कुछ फंक्शन होता है, कुछ बड़ा उत्सव फेस्टिवल होता है श्री जी को, सामाजू को, हरियाली तीज पे, और ऐसे अभी जैसे कि जन्माष्टमी है, तो अब हम उनको सजाएंगे तो वो बहुत अच्छे से सजती संवरती हैं और बहुत प्यारी भी लगती हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। तो इसी प्रकार से अब तो हम लोग इस चीज़ को ही फॉलो करते हुए कर रहे हैं, जैसे जैसे, क्योंकि ठाकुर जी लाल जी देखिए घर पे रहते हैं और कुछ ना कुछ भाव आते रहते हैं, कुछ ना कुछ लीलाएं करते रहते हैं। वो लीला जो सबके यहाँ पे होती ही होती है, मुझे पता है, होती अनिवार्य ही होती है, क्योंकि लाला हर घर में विराजित है, हर चीज़ें हैं, तो वो फील होती ही है भाई। क्योंकि ठाकुर जी को हम लोग अगर ये मान के चलेंगे ना कि जड़ित चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होता है सिर्फ हमने उनको भोग लगा देना है, फलाना करना है और हो गया, नहीं, अगर ये मान के चलेंगे तो वाकई में आपको कोई लीला दिखेगी ही नहीं, कोई भाव ही नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं होगा उनके लिए। जब आप उनको अगर ये मान करके चलोगे कि नहीं ये चलित रूप में है, तो आपको लीला भी भाव दिखेंगी, उनकी भाव भी आपको फील होगा कि आपके क्या भाव प्रकट हो रहे हैं, लाल जी क्या कराना चाह रहे हैं। आपको स्वप्न में दर्शन जरूर देंगे लाल जी। लाल जी हमेशा जब भी अपने भक्तों पर खुश होते हैं या बहुत प्रसन्न होते हैं, तो वो भक्तों को ना अपने स्वप्न में दर्शन दे करके जरूर उनको आ, कुछ ना कुछ लीलाओं का बात करते हैं, या उनको उनसे बात करते हैं उनके समक्ष बैठ करके कि हाँ मेरे साथ ऐसा करना है। ऐसे ही एक लीला मैंने सुनी थी, जब हमारे गुरु जी हैं जो हमारे को बताते हैं, हमारे गुरु जी जो से हम लोग सुनते हैं टीवी पे ही, तो कहते हैं कि ठाकुर जी कढ़ी में डुबकी लगा ली, यानी कढ़ी में कूद गए। कैसे कूद गए कढ़ी में? ठाकुर जी को बांके बिहारी जी के मंदिर में ना ये रियल और सत्य घटना है, लीला है, और जो कि बहुत सुंदर है। इसमें भी लाल जी का भाव है, देखिए भाव है क्या कि लीला ये है कि ठाकुर जी को कढ़ी में कूद गए। कढ़ी में कैसे कूद गए लाल जी भाई कि लाल जी कढ़ी में कूद गए। किस तरीके से कढ़ी में कूद जाते हैं वो? आ, जब एक बार उनको भोग लगता है तो कढ़ी के लगा, तो उनको वो क्या कि भोग में ठाकुर जी को ये लगा कि, क्योंकि वहाँ जो वहाँ के सेवक थे, जो कि वहाँ के गोसाई जी थे, तो गोसाई जी को पता चल गया कि कढ़ी में लाला कूद गए, तो भाव उनका ये आया कि भाई लाला को कढ़ी लगता है, बहुत पसंद आई, बहुत प्रिय है कढ़ी। तो इसलिए लाला को कंटिन्यू ना 15-20 दिन तक कढ़ी का भोग लगता रहा मंदिर में। बांके बिहारी जी में मंदिर का कंटिन्यू ना उनको कढ़ी का भोग लगता रहा। तो एक दिन गोसाई जी के स्वप्न में लाल जी दर्शन देते हैं और रो रहे हैं, रोते रोते बोल रहे हैं। तो गोसाई जी पूछ रहे हैं कि क्या हुआ लाला, क्यों रो रहा है? तो बोलते हैं गोसाई जी से, ठाकुर जी, लाला बोल रहे हैं कि मुझे ना 15-20 दिन से लगातार कढ़ी कढ़ी का ही भोग लग रहा है, हाँ, और मुझे इसलिए रोना आ रहा है। तो अब गोसाई जी कहते हैं कि 15-20 दिन से आपको कढ़ी का भोग लग रहा है, मुझे तो लगा आपको कढ़ी का जब भोग लगा था आपको कढ़ी बहुत प्रिय लगी, बहुत पसंद आई, तो आप कढ़ी में कूद गए। अरे मैं कढ़ी में नहीं कूदा था। तो गोसाई जी बोलते हैं तो फिर मैं कढ़ी में नहीं कूदा था, मैं तो कढ़ी के समक्ष, जो कढ़ी के पास में ना खीर रखी थी उसे ले रहा था। मैं जैसे नन्हे नन्हे से मेरे हाथ, नन्हे नन्हे से मेरे पैर हैं, और मेरी नन्हे नन्हे से तो उंगलियां हैं, और मैं तो, आपने तो जो खीर रखी थी, खीर कढ़ी के आगे रखी हुई थी, तो इसीलिए मैं तो खीर को उठाने जो चला तो मैं कढ़ी में गोता खा गया, कढ़ी में डुबकी मर गई मेरी तो। और गोसाई जी हंस रहे हैं
और उसमें भाव भी ले रहे हैं कि भाई नहीं, तो ठाकुर जी को खीर प्रिय है, तो ठाकुर जी खीर को जब लेने गए तो कढ़ी में कढ़ी आ गई बीच में और कढ़ी में खा गए गोता। तो ठाकुर जी का ये लीला भाव हुआ। उनको गोसाई जी को लगा कि ठाकुर जी को तो कढ़ी बड़ी प्रिय है, तो लगातार उनको 20 दिन तक कढ़ी खिलाई, खूब कढ़ी खिलाई है। और आखिर में क्या हुआ, लाला स्वप्न में दर्शन देके बोलता है कि मुझे कढ़ी नहीं खानी है ना। तो लाला का देखो बहुत सारी लीलाएं चलती रहती हैं लगातार, कंटिन्यू कुछ ना कुछ, क्योंकि लाला वहाँ पे वृंदावन में, बाके बिहारी में, बरसाना में, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं साक्षात दर्शन देते हैं, लीलाएं करते हैं, चमत्कार करते हैं, तो ऐसा होना तो अनिवार्य ही है। ऐसे ही एक बार की और कथा ये भी है कि गोसाई जी, और ये हकीकत रियल कथा है, क्योंकि भाई देखिए वहाँ की कोई भी बात अगर आप सुनो ना, तो उस चीज़ में कोई संशय मत निकालना, और कोई उस चीज़ को कोई विवाद का विषय नहीं होता है कि कहते हैं कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये विवाद वाली कोई विषय नहीं होता है। ठाकुर जी की किसी बात पर संशय नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं, क्योंकि ठाकुर जी को एक दिन राधा रमन लाल जू में उनको भोग लगाया गया, भोग लगाया गया था। और भोग लगाने के बाद देखो, भोग की जो प्रथा होती है कि पर्दा लगता है ठाकुर जी को। ठाकुर जी को जब भी भोग लगाने के बाद में पर्दा लगाया जाना बहुत ज़रूरी है। पर्दा लगाकर ही ठाकुर जी भोग करते हैं ग्रहण। अगर आपने पर्दा नहीं लगाया, क्योंकि ठाकुर जी को ये रहता है कि कोई भी आ जाएगा, कोई भी चला जाएगा और देख लेगा उनको साक्षात्कार से, दर्शन अगर उनको हो गए तो वो वहीं पे एकदम से जड़ित होकर के बैठ जाते हैं, तुरंत अपने स्वरूप में धारण हो जाते हैं। तो पर्दा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक दिन ऐसे ही क्या हुआ कि ठाकुर जी को भोग लगाया जा रहा था, और उनको जब पर्दा लगाने के बाद में ऐसा होता भी है और करना भी बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि हमारे एक नियम के अनुकूल होनी चाहिए, चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। क्योंकि नियम के अनुसार अगर आप कर रहे हैं और पर्दा में रह करके, मर्यादा में रह करके, तो वो तो बहुत आनंदित वाली बातें हैं। क्योंकि मर्यादा में रह करके आप किसी भी कार्य को करते हो तो बड़ी आनंदित हो जाती हैं चीज़ें। जब आप ठाकुर जी का भोग हटाएं और आप उनको जब पर्दा लगा रहे हैं, तो जब आप दोबारा से भोग उठाने के लिए जैसे जाते हैं, जब भोग लाल जी भोग प्रसादी अनुसार कर लेते हैं, तो जब आप पर्दा हटाते हो तो उससे पहले ना आपको ऐसे करके 2 से 3 बार ताली जरूर बजानी है। क्योंकि लाल जी को आप बता रहे हो कि हम अंदर आ रहे हैं, तो आपको उनको संकेत जरूर देना है कि आप अंदर आ रहे हो और भोग प्रसादी आप उठाने वाले हो, या फिर आप, हम लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं, उन्हें किसी भी तरीके से, या आप घंटी बजा करके, हर किसी का अलग होता है, या कोई पद गा देते हैं या कोई भजन गा देते हैं, तो उनको 2-3 बार ताली बजा करके ठाकुर जी को बता देना चाहिए कि हम अंदर आ रहे हैं। तो ऐसा हुआ, तो उन्होंने क्या करा, भोग प्रसादी लगाया। भोग प्रसादी लगाने के बाद में क्या है कि ठाकुर जी को बिना पर्दा, मतलब उन्होंने बिना आज्ञा लिए एकदम से अंदर चले गए, राधा रमन जी के पास डायरेक्टली अंदर चले गए। थाली का ताली ताली या पद जैसे बोलते हैं, कोई गा दे या घंटी बजा दे, तो उन्होंने नहीं करा, वो अंदर चले गए। अब वो क्या देखते हैं कि साक्षात उनको प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। कैसे कि जो वो उन्होंने भोग पा रखा था, तो वो अब ठाकुर जी भोग तो पा ही रहे थे। तो जैसे ही पुजारी जी अंदर आए, वैसे ही ठाकुर जी के मुख पे वहीं उनके भोग लगा हुआ था। जल्दी जल्दी से अब वो क्या कि भाई देखें कैसे करें, कैसे हटाएं, तो उनके मुख पर भोग लगा हुआ बहुत। अब तो भाई साहब उनके आंखों से ना बिल्कुल सजल हो गए, उनकी आंखें, इतने नेत्र बहने लगे कि उनसे कितनी बड़ी, होता है कभी कभी हो जाता है बहुत ही ऐसा। क्योंकि उसमें भी देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि जब हम कोई नृत्य कार्य कर रहे होते हैं ना, तो उस कार्य में कभी ना कभी कोई अगर कुछ बात हो जाती है, तो भगवान की वो लीला ही होती है। तो भगवान लीला दिखाते हुए कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। तो वो ऐसा हो गया, क्योंकि ठाकुर जी को, उनको उस तरीके से, पुजारी जी को, जो सेवक थे, उनको वहाँ पे एक तो लीला दिखानी थी और उनको इस तरीके से दर्शन कराने थे। तो ये बहुत अलग चीज़ है कि ठाकुर जी का जब तक कोई भी कार्य होता है ना, उसमें लीला जरूर होती है। जब तक कोई लीला ना हो ना, जब तक कोई इसमें आपको संकेत ना हो, तो वो समझ लो कि आपका वो कोई ठाकुर जी वहाँ है ही नहीं। तो ठाकुर जी वही हैं जहाँ लीला है।
ऐसे एक प्रश्न जो मुझसे कि पूछा गया, और अब उस प्रश्न को मैं बोल रही हूँ। कह रहे हैं कि ठाकुर जी के भोग में तुलसी जी का पत्र डालना बहुत ज़रूरी है क्या? जो कि मुझसे पूछा था, तो मैं बता रही हूँ आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि ठाकुर जी को देखो भोग में हम लोगों को कुछ पता नहीं होता है। जब हम स्टार्टिंग कर रहे होते हैं, जो हमारी प्रारंभ जो गतिविधि होती हैं, तो वो हम लोगों को पता नहीं चलता है। तो ठाकुर जी को भोग में तुलसी पत्र देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि ठाकुर जी बिना तुलसी पत्र के भोग अनुसर नहीं करते हैं। अब इसके पीछे एक चीज़ मैं और आपको बता रही हूँ, जिसमें कि बहुत ज़रूरी है जानना। जब से हम लोग भी कथा श्रवण करने लगे हैं, जो गुरुजन महाराज कहते हैं, जो कि बांके बिहारी जी के जो मुख्य सेवक हैं, मुख्य सेवायक हैं, जो कि वहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, उनके मुख से, श्रीमुख से मैंने स्वयं सुना है कि ठाकुर जी को ये बार बार प्रश्न उनसे पूछा जा रहा है, या मुझसे भी, तो मेरे पास जो कमेंट आए थे मैंने उसे भी पढ़ा कि दीदी तुलसी जी को भोग में जरूर देना चाहिए। तो हाँ, ये बात तो है, ठाकुर जी को तुलसी जी भोग में जरूर देनी चाहिए। ठाकुर जी तभी तुलसी को भोग को अनुसर करते हैं, भोग को पाते हैं। अब इसके पीछे की एक चर्चा छोटी सी और है, कि एक कथा भी है। क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी को ये था कि भोग में तुलसी जी होगा, तो क्यों जरूरी है, क्यों मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है कि तुलसी जी अब उनके भोग में ना हो तो ठाकुर जी भोग क्यों ना पाए? ऐसा भी है। तो उनको इसलिए ज़रूरी है। इसके पीछे एक छोटी सी कथा मैं तो छोटे से शब्दों में आपको बयां करती हूँ कि ठाकुर जी का क्या था। वृंदा महारानी के जो पति हैं शंखचूर्ण थे, पति का नाम उनका शंखचूर्ण था। शंखचूर्ण से उनका ठाकुर जी के वृंदा महारानी जी के शंखचूर्ण जो पतिव्रता थी एकदम, शंखचूर्ण को वरदान प्राप्त था कि कभी भी किसी भी लोगों को वो परास्त कर देंगे। देवताओं तक को भी हरा देते थे, कहीं भी जाते थे तो उनका अपना राज्य स्थापित कर लेते थे, और उनकी पराजित नहीं, उनके वो जीत जाते थे, विजय हासिल होती थी। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी थी वृंदा महारानी। वृंदा महारानी जो कि पतिव्रता थी, जब वो कभी भी किसी यज्ञ के कभी भी किसी भी युद्ध के लिए जाते थे शंखचूर्ण, तो वृंदा महारानी घर पर रह करके यज्ञ करती थी उनके लिए, कि यज्ञ मतलब मेरे पति की विजय हो, जीत मिले, उनको हासिल प्राप्ति हो, जीत एकदम से, इस करके वो वृंदा महारानी घर पे यज्ञ करती थी। तो जब शंखचूर्ण का युद्ध हुआ तो विजय देवतागण भी सब भाई वो सब लोगों को परास्त कर देते थे। अब देवतागण भी लोग भाई बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए, क्योंकि उनको वरदान था कि आप कभी भी किसी भी देवतागण को हरा देंगे, आप कभी भी जीतेंगे, हर चीज़ में आपकी विजय होगी। अब सभी देवतागण गए हुए ठाकुर श्री हरि विष्णु जी के पास में, कि विष्णु जी अब तो देखिए ऐसे ये संशय चल रहा है भाई, क्योंकि बहुत सी ऐसे ही था कि जहाँ भी जाते थे सब देवताओं को मार देते थे, उनके पीछे कुछ ना कुछ जरूर होता रहता था। तो सब दो लोग गए ठाकुर श्री हरि नारायण जी के पास में। तो नारायण जी से सब लोगों ने पूछा कि अब इसका क्या करें, ऐसे कैसे होगा, इसका कोई समाधान निकालिए, कोई समस्या इतनी बड़ी गंभीर हो गई है कि हर चीज़ पे ये राक्षस, क्योंकि वो जो शंखचूर्ण थे वो राक्षस थे, तो राक्षसों को ये तो स्वर्ग लोग नहीं दे सकते हैं ना, स्वर्ग लोग वो हर जगह अपना आधिपत्य जमा ले। तो इस करके ठाकुर जी के पास गए, तो ठाकुर जी ने अब उसका भाई कोई ना कोई तो कंक्लूजन निकालना है। तो ठाकुर जी ने महादेव जी से युद्ध करवाया। महादेव जी से युद्ध हो रहा था, ठाकुर जी स्वयं श्री हरि विष्णु जी उनके पति का रूप धारण करके, शंखचूर्ण का रूप धारण करके वृंदा महारानी के समक्ष पहुंच जाते हैं। जैसे वृंदा महारानी के पास पहुंचते हैं तो वृंदा महारानी जो यज्ञ कर रही होती हैं, तो वो यज्ञ वहीं पर रोक देती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पति आ गए, और उनका क्योंकि रूप धारण किया होता है, तो वृंदा महारानी तो उन्हें पहचान नहीं पाती हैं, पति का रूप धारण करके आ जाते हैं।
तो वृंदा महारानी तो यज्ञ रोक देती, हवन करना रोक देती हैं, तो वो यज्ञ की पूर्ण आहुति नहीं हो पाती है और इसी कारण से यज्ञ असफल होता है और शंखचूर्ण का वध हो जाता है महादेव जी के द्वारा। महादेव जी के द्वारा शंखचूर्ण का वध हुआ। जैसे ही वध होता है तो वृंदा महारानी को पता चल जाता है कि ये मेरे पति नहीं है। तो पति नहीं है तो फिर वृंदा महारानी ठाकुर जी को श्राप दे देती हैं कि आपने मेरे पति का रूप धारण करके मेरे साथ छल किया है और आप इसी क्षण पाषाण के बन जाएंगे। तो ये बोलती ही है वृंदा महारानी। वृंदा महारानी इतनी पतिव्रता होती हैं कि जो पतिव्रता स्त्री होती है, अगर वो कुछ बोल दे तो वो राम का लिखा, जो भगवान का लिखा भी है, वो नहीं टाल पाते। तो पतिव्रता का यही होता है। जैसे उन्होंने बोला कि आप पाषाण के बन जाएंगे तो वो पाषाण के बन गए स्वयं श्री ठाकुर नारायण जी। और वो पाषाण के बनते ही अब पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया कि त्रिभुवन त्रिलोकीनाथ हैं जो कि स्वयं संसार चला रहे हैं और वही पाषाण के बन गए हैं, तो इस संसार का संचार कैसे होगा। अब इसके बाद पूरे जो देवतागण थे सारे के सारे लोग गए और वृंदा महारानी से बड़े प्यार से उन्हें विनम्र आग्रह करके उनको समझाया कि ये प्राकृतिक के अनुकूल है कि जो आप ये कर रहे हैं, कि जो संसार के स्वयं रचयिता हैं, जो संसार का संचार कर रहे हैं, तो उनके साथ अगर आप पाषाण बना देंगे आप उन्हें, तो इस प्रकार से संसार कैसे चलेगा। तो उनको वृंदा महारानी को सभी देवतागण बड़े उनसे आग्रह विनम्र आग्रह करते हैं और उनको समझाते हैं कि दैत्यों का देखो कि स्वर्ग पे अधिपति नहीं हो सकते हैं, स्वर्ग नहीं जीत सकते हैं ना, दैत्य हैं। और ये आपको किसी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ठाकुर जी को उन्होंने ये सब चीज़ समझते हुए वृंदा महारानी ने सब कुछ समझा, सारा वृतांत जाना, तो ठाकुर जी को उन्होंने श्राप मुक्त कर दिया। कैसे? उन्होंने तुरंत जानते हुए ठाकुर जी को वृंदा जी ने ठाकुर जी को श्राप मुक्त किया। जैसे ही श्राप मुक्त किया, ठाकुर जी पुनः अपने स्वरूप में धारण हो गए, स्वरूप में आ गए। तो ठाकुर जी वृंदा महारानी की पतिव्रतता को देख करके, भक्ति को देख करके बहुत प्रसन्न हुए कि आपकी पतिव्रता होने की जो भक्ति है बड़ी अनन्य है, मतलब बहुत अटल है। तो उनसे बोलते हैं कि आप मुझसे वरदान मांगो। तो वृंदा महारानी बोलती है कि मुझे आपके श्री चरणों में रहना है, कि आपने उद्धार किया है और आप इस संसार का उद्धार करने वाले हैं। इसके तो वृंदा महारानी बोलती है कि मुझे आपके समक्ष रहना है और आपके चरणों में रहना है। तो वृंदा महारानी को ठाकुर जी ये वरदान में बोलते हैं उनको कि आपको जब तक मेरे भोग में अर्पित नहीं किया जाएगा तब तक मैं भोग अनुसर नहीं करूँगा। आप मुझे बहुत प्रिय हैं। तो ठाकुर जी को तब से शालिग्राम जी का भगवान, जो कि पाषाण बने थे स्वयं हरिनारायण, तो वो शालिग्राम का रूप हुआ और वृंदा महारानी तुलसा महारानी का रूप हुआ। तो उनको देवउठनी एकादशी के दिन विवाह कराया जाता है, शालिग्राम जी का और तुलसी महारानी का विवाह करा के देव उठान एकादशी मनाई जाती है। तो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है कि शालिग्राम जी को भोग लगता है तो उनको तुलसी जी का लगाया जाता है। अब इसमें एक छोटा सा और है, क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन है कि जब से हम लोग, पहले मैं भी ऐसा किया करती थी, बट जब से हम लोगों को ज्ञान हुआ, कथा श्रवण करी, तो मैंने ऐसा करना बिल्कुल छोड़ दिया। तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ये जो वहाँ के बाके बिहारी जी के मुख्य सेवायक हैं, पंडित पुरोहित जो हैं वहाँ के, उनकी जो बात है बिल्कुल सत्य वाली बात है। तो मैंने उनको जब सुना तो मुझको बड़ा आनंद भी आया और ज्ञान भी मिला कि ठाकुर जी को देखिए जब भोग लगाएं तो उस भोग में तुलसी का पत्र आप ना डालें ठाकुर जी को, इसलिए क्योंकि इसके पीछे एक भाव है उनका, क्योंकि वो ये कहते हैं
देखिए, जब हम भोग लगाते हैं ठाकुर श्री नारायण जी को, तो अपने लाल जी के पास हमने जो उनके समक्ष भोग रखा है, तो उनके समक्ष जो भोग रख रहे हैं हम, तो हमारी श्यामा जो है, तो श्यामा जो को तुलसी तो भोग में नहीं दी जाती है, क्योंकि वे स्वयं श्री महालक्ष्मी पर ठाकुर ठाकुरानी है। तो इनको लक्ष्मी जी को भोग में तुलसी जी बिल्कुल नहीं दी जाती हैं। तो अब एक थाल में हमने भोग लगाया, तो ठाकुर जी के आप उनके चरणों के पास, या जैसे हमने ये बंसी रखी है, अपन ने ये बंसी रख दी है लाल जी के पास, तो लाल जी का ये रहता कष्ट होगा कि हाथ पे क्यों रखे, तो ये हाथ पे ना रख के इनके पास आप ऐसे बंसी रख दीजिए। तुलसी भी ऐसे ही रख दीजिए। तुलसी आप हमेशा उनके पास जैसे कंठी धारण कर रखिए, तो तुलसी की कंठी धारण करा दें और इनके पास तुलसी जी रख दें, तो बहुत अच्छा रहता है। इसी प्रकार से करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आप तो जो भोग लगाएंगे, एक श्यामा जी भी लगा लेंगी भोग, और जो ठाकुर श्री नारायण जी को भोग लगेगा, वो समस्त देवता गणों को भी भोग लग जाता है। क्योंकि ठाकुर जी में सभी देवी देवता हैं, तो उनको भी भोग अर्पण हो जाता है। दूसरी चीज है कि थाली में आप भोग कभी भी, भोग में ना, ठाकुर जी को जब आप दूध दें, पानी दें, जल दें, कुछ भी दें, तो तुलसी का पत्र उसमें ना डालें। क्यों, आप उनको यहाँ रख दीजिए, इनके पास रख दीजिए, इनके समक्ष या चरणों में रख दीजिए, या इनके पास यहाँ रख दीजिए, या इनको माला बना करके डाल सकते हैं, तुलसी के माला बना करके डाल दीजिए। बट आप उनको भोग में मत दीजिए। उनका ये भाव है, हमारे पुजारी जी का कहना, स्वामी जी का कहना, कि तुलसी जी आप थाली में अगर डालते हैं तो वो थाली जूठी मानी जाती है, क्योंकि ठाकुरानी की, जो कि वृंदा महारानी है, इनकी अर्धांगिनी है, और वो भोग सबसे पहले स्वयं तुलसी जी ने पा लिया, क्योंकि आपने तुलसी पत्र उसके अंदर डाल दिया, तो वो भोग झूठा हो जाता है। स्वयं उनकी पहले वो अर्धांगिनी पाले। और जो अपने भारत संसार में है, भारत की संस्कृति जो प्रथा है, ये कहते हैं कि पति का झूठा पत्नी खा सकती है, पर पत्नी का झूठा पति नहीं खा सकते हैं। तो ये नियम है हमारे लालजू का। तो इस प्रकार से ये भाव भी है हमारे साथ ही साथ में, कि आपको वो भोग ना झूठा माना जा रहा है। तो वो क्योंकि भोग श्री जी ने पहले तुलसा महारानी ने पा लिया, तो वो आप उनको थाली में मत डालो। इनके गले में तुलसी जी की माला बना के पहना दो, इनके चरणों पे रख दो, इनके पास रख दो, या फिर आप इनके वक्ष स्थल पर लगा दो, वो ठीक है। तो इस ये भाव प्रकट हो रहा है इसमें। तो आप इस चीज़ को प्लीज़ अदरवाइज वे में मत लेना कि हमने तो ऐसा नहीं सुना और हमने ऐसा नहीं देखा। क्योंकि तुलसी जी का भोग, वो ये कहा गया है कि तुलसी जी का भोग जब तक तुलसी जी नहीं होंगी, तब तक वो भोग अर्पण नहीं करेंगे। पर ये नहीं कह रहे हैं वो, शास्त्रों में भी अगर हम देखें तो, वैसे तो शास्त्र मैंने इतना नहीं देखा, बट मैं तो उनके मुख्य अध्याय जो सेवक है बाके बिहारी जी के, उनकी समक्ष जो सुन रही हूँ, वो बता रही हूँ कि आप थाली में मत, थाली में रखना कोई अनिवार्य नहीं है कि आप थाली में ही रखोगे। थाली में अगर आपने रखा, तो तुलसा महारानी ने सबसे पहले वो भोग स्वयं पा लिया, और फिर आपके प्रभु पा रहे हैं, तो वो झूठा माना जा रहा है। तो उसमें वो भाव है, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसी को करते हुए आप उनको, तुलसा जी को यहाँ रख दो, इनके वक्ष स्थल पे रख दो, इनके आप गले में धारण करा दो, वो अच्छा है। और इसको मैंने जब से सुना, मैं हालांकि पहले से ही कंठी धारण करा के रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है तुलसी जी हम नहीं तोड़ सकते, संडे को नहीं तोड़ते हैं, कभी ऐसी अवस्था होती है वैसे नहीं तोड़ पाते हैं। मैं तो श्यामा जी को भी भोग एक ही थाल में करती हूँ, अलग अलग थाल नहीं बनाती हूँ, मैं तो एक में ही रखती हूँ। तो मैं तो भाई इनको कंठी धारण कराती हूँ, तो मैं तो यही करती हूँ। और इसी तरीके से करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो हमें पहले नहीं पता होता है तो हम लोग कर लेते हैं। जब हमें पता चल जाता है, या सुनते हैं, या ज्ञान मिलता है, या हमारे जो महाराज, जो स्वामी जो कह रहे हैं, तो वो हमारे शायद प्रभु वो हमसे ऐसा कराना चाह रहे हैं, क्योंकि वो समक्ष हमारे बातें वो हमारे समक्ष इसीलिए आई हैं, क्योंकि वो चीज़ या तो हमारे दिमाग में पहले से चल रही होती हैं कि ऐसा क्यों है, या फिर ऐसा हो रहा है तो सही नहीं हो रहा है, या फिर अगर हो रहा है तो लाल जी खुद आपको आदेश दे रहे हैं कि इस तरीके से मत करो और इस तरीके से करो, तो आपको वो चीज़ें आपके समक्ष आ जाती हैं।
तो इसी प्रकार से भाई मेरा यही मानना है। तो मैं तो फॉलो कर रही हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ ऐसे ही कीजिए, फॉलो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आपको कथा कैसी लग रही है या फिर हम लोग जो चर्चा करते हैं वो कैसे लगता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो। अगर हो सके तो आप अपने जो आपके जो सेवक ठाकुर जी के सेवक हैं, ठाकुर जी के जो उपासक हैं, तो उनको भी शेयर करो। आगे उनके लिए भी ये हेल्पफुल वीडियो हो सकती है कि जैसे कि हम लोग भी किसी की भी वीडियो देखते हैं या फिर कथा सुनते हैं तो उसको अनुसर करते हुए हम लोग करते हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ ऐसा ही कीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट टाइम। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।